पिछले वीडियो में शंकर भगवान ने उन लोगों के बारे में बताया जो मोह माया से ग्रसित हैं और जो भगवान के बारे में बातुल भूस विवत मसवारे ये सब बातें, मतलब वो ऐसे लोग हैं जिनकी बात नहीं सुनना चाहिए, जो मोह माया से ग्रस्त हैं। लेकिन इस वीडियो में भगवान शिव ने ये बताने की कोशिश किया है कि हम लोग ये वर्णन करेंगे कि भगवान शिव जो है भगवान राम के बारे में क्या बता रहे हैं। तो इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रकट परावर नाथ, रघुकुल मणि मम स्वामी सोई कही शिव नायऊ मात। जो पुराण प्रसिद्ध हैं, पुरुष हैं, प्रकाश के भंडार हैं, सब रूपों में प्रकट हैं, जीव माया और जगत सबके स्वामी हैं, वे ही रघुकुल मणि रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। यानी वो बता रहे हैं कि शंकर भगवान के स्वामी कौन है। शंकर जी के स्वामी वो रामचंद्र जी को बता रहे हैं और कह रहे हैं कि ये पुराण प्रसिद्ध हैं, प्रकाश के भंडार हैं, सब रूपों में प्रकट हैं, यानी हर रूप में वो प्रकट है, जीव माया और जगत सबके स्वामी हैं। ऐसा कह करके शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। निज भ्रम नहीं समुझई अज्ञानी, अज्ञानी लोग अपने भ्रम के कारण उनको समझ नहीं पाते हैं। प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्राणी, और वो अपना सारा मोह वो भगवान के ऊपर ही डाल देते हैं। वो जो अब मोह में अपने पड़े हुए हैं, उनका सोचने का तरीका गलत है। अपना मोह जो है वो सब वो भगवान पे डाल देते हैं। जथा गगन घन पलट निहारी, जैसा वो देखते हैं कि सूर्य को बादल के किरणों के सामने सूर्य आ गया तो थोड़ी देर के लिए वहाँ छाया हो जाती है, तो कहते हैं कि बादल ने सूर्य को ढक लिया। झापे ओ भानु कहीं को विचारी। तो इसी तरह से वो अज्ञानी लोग मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं हैं, वे मूर्ख प्रभु श्री राम जी पे उसका आरोप करते हैं। ऐसे जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देख करके को विचारी यानी अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादल ने सूर्य को ढक लिया। कि तब जो लोचन अंगुली लाए, अगर अपने आँख के में थोड़ी अंगुली जैसे एक किनारे लगाते हैं तो प्रकट जुगल ससिते ही के भाई, तो उन्हें दो सूर्य दिखाई पड़ने लगता है, दो चंद्रमा दिखाई पड़ने लगता है। उमाराम विषयिक अस मोहा, नभतम धूम धूरि जिमि सोहा। जो मनुष्य आँख में उंगली लगाकर देखता है उसके लिए तो दो चंद्रमा प्रकट प्रत्यक्ष है। हे पार्वती, श्री राम जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसे ही है जैसे कि आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का सोहना यानी दिखना। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान श्री राम जी रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप है। विषय करन सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। विषय इंद्रियों के देवता और जीवात्मा ये सब एक ही सहायता से एक चेतन होते हैं, अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों के देवताओं से और इंद्रियों का देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सब का जो परम प्रकाशक है, अर्थात जिसमें इनका प्रकाश होता है, वही अनादि ब्रह्म अयोध्यादेश श्री रामचंद्र जी हैं। यानी कि
जो विषय का प्रकाश है उससे इंद्रियां प्रभावित होती हैं, इंद्रियों से देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है, और इन सब का मेन प्रकाशक कौन है? वो जो है श्री रामचंद्र जी हैं। जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुण धामू, जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। ये जगत प्रकाश्य है, यानी प्रकाश लेने वाला है। ये जगत प्रकाश्य है जिसको प्रकाशित किया जा सकता है, और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। रामचंद्र जी इसको प्रकाश देने वाले हैं। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य सी भाषित होती है। कह रहे हैं कि जिनकी सत्ता से, मैंने रामचंद्र जी के कारण ही, राम जी के सत्ता से ही मोह की सहायता पाकर मोह जड़ माया भी सत्य के समान दिखाई पड़ती है। तो ये चीज़ जो है, ये शंकर भगवान रामचंद्र जी के बारे में कह रहे हैं। रजत सीप महु भास जिमी, जथा भानु कर बारी, यद्यपि मिसाती हु काल सोई, भ्रम न सकई कोई टारी। जैसे सीप में चांदी की, सीप होता है तो सीप को जब ध्यान से देखते हैं दूर रहती है, वो पानी में रहती है तो चांदी जैसे दिखाई पड़ती है। और सूर्य के किरणों में पानी, जहाँ सूर्य जैसे कहीं कहीं देखा, राजस्थान में लोग कहते हैं ना कि मृग तृष्णा होती है, तो वहाँ दूर में उनको पानी जैसे दिखाई पड़ता है, जो पानी है नहीं लेकिन पानी दिखाई पड़ता है। तो जैसे सीप में चांदी की और सूर्य में की किरणों में पानी की प्रतीति होती है। यद्यपि यह प्रतीति तीनों काल में झूठ है, वो हमेशा झूठ है, वो सही नहीं होती है, हैं? फिर भी इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता है। ऐसा भ्रम जो है होता है। यही विधि जग हरि आसित रहई, यद्यपि असत्य देत दुख अहई। जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे न दूर दुख होई। इसी तरह से यह संसार भगवान पे आश्रित रहता है। यद्यपि यह असत्य है, यह पूरा संसार ही मोह माया है। यद्यपि यह सत्य है तो भी दुख देता है, दुख देता ही है। जिस प्रकार स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता है। यह मोह माया में हम लोग फंसे रहते हैं, इसलिए हम लोगों को दुख महसूस होता है। जिस दिन हम लोग मोह माया से बाहर निकल जाएं, अपने को जगा लें, जग जाएं हम लोग, तो ये सारा दुख जो है अपने आप दूर हो जाएगा। वही चीज़ ये बता रहे हैं कि जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले या कहीं सपने में चोट लग जाए तो दर्द तो बराबर ही लगता है। कि सपने में रहते हैं तब भी हमको लगता है कि अरे हमारे को तो चोट लग गई, लेकिन जब हमारी नींद खुलती है तो देखते हैं कहीं चोट वोट नहीं लगी है, सब ठीक ठाक है। वही हालत है। हाँ, जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई, जिसकी कृपा से ऐसा भ्रम मिट जाता है। जासी कृपा अस भ्रम मिट जाई, गिर जा सोई कृपाल रघुराई। वही कृपालु रामचंद्र जी हैं, जिनकी कृपा से ये सारा जो भ्रम मिट सकता है। आदि अंत को जासु न पावा, जिसका कोई ना आदि पाया न अंत पाया, न शुरुआत पाया न अंत पाया। आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमानी निगम अस गावा। मति के अनुसार है वेद पुराण निगम, ये इनके बारे में गाते हैं। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार नीचे लिखे हुए के अनुसार गाया है। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। वो बिना पद के चलते हैं,
यानी उनके पैर तो नहीं है, निर्गुण ब्रह्म है, वो जो है बिना पैर के ही हर जगह होते हैं, हर जगह चलते हैं। सुनई बिनु काना, और बिना कान के वो सब कुछ सुनते हैं। कर बिनु माने हाथ नहीं है, कर्म करे विधि नाना, और तरह तरह के कर्म करते हैं। आनन रहित, उनका मुंह भी नहीं है, आनन रहित सकल रस भोगी, सारे रस को वो भोगते हैं। बिनु वाणी, उनके जवान नहीं है, उनका मुंह नहीं है, बकता बड़ जोगी, और सब कुछ वो जो है वो हमको बताने वाले हैं, बहुत बड़े वक्ता भी हैं। बिनु तन, तन बिनु परस, नयन बिनु देखा, ग्रह घ्राण बिनु बास अशेषा, अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। वह बिना ही शरीर या त्वचा के स्पर्श करता है, बिना ही आँखों को देखता है, और बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है, सूंघता है। वो उस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से अलौकिक है कि जिसकी महिमा कही नहीं जा सकती है। यही इमि गावहि वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। जिनका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान धरते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करऊँ बिसोकी, सो प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब उर अंतर जामी। हे पार्वती, देखिए काशी में जो लोग मरते हैं ना, वो लोग सीधा स्वर्ग जाते हैं। तो कहा जाता है कि शंकर भगवान आके उनके कान में कोई मंत्र बोलते हैं, वो मंत्र वो बता रहे हैं शंकर भगवान कि वो क्या बोलते हैं। जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र दे करके शोक रहित कर देता हूँ, यानी मुक्त कर देता हूँ। वही मेरे प्रभु रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। विवश ही जासु नाम क नर करही, जन्म अनेक रचित अघदहई, सादर सुमिरन जे नर करही, भव बारिध गोपद इव तरही। देखिए, अगर हम विवश होकर के, विवश होने का मतलब ये है कि हम बीमारी में हैं, हम जो है किसी बहुत परेशानी में हैं हमारे पास, तो हम राम राम करने लगते हैं। तो विवश में होकर के भी, अगर हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं, हम विवश होकर कह रहे हैं, विवश होकर भी बिना इच्छा के भी अगर नाम लेने से मनुष्यों के अनेक जन्मों के पाप जल जाते हैं। फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण किया करते हैं, अगर नियम से, जैसे हम अगर 2 घंटा ही 1 घंटा ही हम एक नियम बना लें जहाँ हमको खाली राम 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 करना है, राम जी को याद करना है, तो अगर हम ऐसा करते हैं तो वो संसार रूपी दुस्तर समुद्र से गाय के खुर से बने हुए गड्ढा, गाय के खुर से कितना बड़ा गड्ढा बनता है, छोटा सा गड्ढा बनता है, इसी तरह से वो जो है इस गड्ढे के समान बिना किसी परिश्रम के वो जो है पूरे संसार के भव सागर को वो आराम से पार कर जाते हैं। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि एक नियम बनावें। अगर हम बिजनेस करते हैं, ऑफिस जाते हैं, कहीं भी कुछ करते हैं, फिर भी हमको एक नियम बनाना चाहिए कि हमको आधा घंटा 1 घंटा जो है अपना समय भगवान राम के को याद करने में देना है। अगर हमको नियम से उनको हम याद करते रहते हैं, और वैसे हम काम करते करते भी भगवान को याद कर सकते हैं, लेकिन जो है अगर हम एक समय निकाल के और उसके लिए समर्पित होकर के उतना देर तक अगर हम करते हैं, तो भी हम लोगों को ऐसा नियम बना के रखना चाहिए। यानी कहते हैं कि अगर हम विवश होकर भी उनका नाम लेते हैं तो हमारा कल्याण हो जाता है, लेकिन अगर हम बिना विवश हुए
रोज नियम से उनका नाम लेते हैं, तब तो हम बहुत बड़ा बड़ा काम कर सकते हैं। राम सो परमात्मा भवानी, तह भ्रम अति अविहित तव वाणी। अस संशय आनत उर माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाही। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं। उनमें भ्रम देखने से आता है। तुम्हारा ऐसा मानना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के मन में ज्ञान, वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। जिस समय हम भगवान में भ्रम करते हैं, अरे वो भगवान ही नहीं है, रामचंद्र जी तो भगवान ही नहीं है, जिस समय हमने ऐसा सोच लिया तो हमने अब तक का ज्ञान, वैराग सब कुछ हमारा जो है, जो हमने किया है, वो सब नष्ट हो जाता है। सुन शिव के भ्रम भंजन बचना, मिट गए सब कुतर्क कह रचना। भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुण असंभाव न भीति। शिव जी के भ्रम नाशक वचनों को सुन करके पार्वती जी के सब कुतर्कों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम भी और विश्वास हो गया, और कठिन असंभावना, जिसका होना संभव नहीं, ऐसी मिथ्या कल्पना जाती रही। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही, जोरी पंकरुह पान। बोली गिरजा बचन बर, मनहु प्रेम रस सान। बार बार स्वामी शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में शेषान कर सुंदर वचन बोली। क्या बोली? शशिकर सम सुन गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरदा तप भारी। तुम कृपाल सब संशय हरऊ, राम स्वरूप जानी मोहि परऊ। आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर के मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतु यानी क्वार की धूप का भारी ताप मिट गया। हे कृपालु, आपने मेरे सब संदेह को हर लिया, संदेह को दूर कर दिया। अब श्री राम जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। नाथ कृपा अब गयऊ विषादा, सुखी भयऊ प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहि आपनि किंकिरी जानी, यद्यपि सहज जड़ नारी अयानी। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा, यानी मेरा विषाद जो है, दुख जो है वो चला गया। आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानी हूँ, ऐसा नहीं है, स्त्री जो है बहुत बुद्धिमान होती है, लेकिन अब यहाँ लिखा है तो कुछ नहीं कर सकते। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानी ही हूँ, तो भी अब आप मुझे अपना दासी जान करके प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ। जो मैंने पहले पूछा है वो बताइए। जो मोह पर प्रसन्न प्रभु अहू। अगर मेरे ऊपर आप प्रसन्न हैं तो मुझे जो मैंने पूछा है उसका उत्तर दीजिए। राम ब्रह्म चिन्वय अनिवासी, राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी। सर्वरहित सब उर पूर्वासी। हे प्रभु, आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। रामचंद्र जी ब्रह्म है, चिन्मय यानी ज्ञान स्वरूप है, अविनाशी है, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। नाथ धरेउ नर तन के हेतु। किस कारण से उन्होंने नर्तन धारण किया? नाथ धरेउ नर तन के हेतु, मोहि समझाई कहो विष केतु। हे शंकर भगवान, आप मुझे ये समझाकर कहिए।
बचन सुनी परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। हे नाथ, उन्होंने मनुष्य शरीर किस कारण से धारण किया? हे धर्म के ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, आप मुझे समझा कर कहिए। पार्वती के अत्यंत नम्र वचन सुन करके और श्री राम जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देख करके आगे का हम लोग जो है बाद में पढ़ेंगे।